Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 15, Christian Social Organization of Society in India. Topics to be covered are origin of Christianity in India, origin of Christianity in India, tenets of Christian faith, the Christian of St. Thomas, an example of Christian organization, the church, the relation of Christianity to Hinduism in Kerala. So at the very beginning, the first question that basically arises in our mind is हम इसको पढ़ते क्यों हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और हम इस पर्टिकुलर सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं. सो हम इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ने वाले हैं कि जब क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो वो किस टाइप का था, उसमें किस टाइप की कास्ट होती हैं, उनको किस टाइप से डिवाइड किया जाता है, उनमें किस टाइप से शादी होती है, किस टाइप से फेस्टिवल बनाया जाता है. सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्रिश्चियंस को ऑब्जर्व करने वाले हैं, उनके बारे में लर्न करने वाले हैं कि किस टाइप से क्रिश्चियंस होते हैं. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. इन इंडिया देयर इज नो वन होमोजीनियस क्रिश्चियन कम्युनिटी बट देयर आर मैनी डिफरेंट वंस ऑर्गेनाइज्ड अराउंड रीजनल लैंग्वेज एंड सेक्टरल बेसिस. दे आर केरला, गोवा, गांव, तमिल, एल्गो इंडियंस इन नॉर्थ इंडिया, नागा एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियन Christian who are different in their languages, socio-culture practice and economic status. It is different to speak about a general Christian way to life in India for these very reason. According to 1981 census, there is about 18 million Christian in India and the percentage of Christian in India population encountered to be 2.43%. The total Christian population had almost kept up with the national increase of 24.69% over 1971 to 1981. In 1991, their population was 2.32% of Indian population. So यहाँ पे कुछ हमें आंकड़े दिए गए हैं, स्टैटिकल दिया गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन में जो क्रिश्चियन है नियर अबाउट 18% है और काउंट में देखा जाए तो 2.43% है और जो 18 मिलियन क्रिश्चियन यहाँ पे है. सो क्रिश्चियनिटी इन केरला एंड गोवा. सो क्रिश्चियनिटी कम्स टू केरला थ्रू द वर्क ऑफ सेंट थॉमस और डिसिप्लिन ऑफ जीसस इन द फर्स्ट सेंचुरी एंड इन द फोर्थ सेंचुरी थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड्स फ्रॉम सीरिया. Accounts show that Saint Thomas, a follower of Jesus, converted several non-Bhakti Brahmanas to Christianity. Thomas is said to have landed in recent port of Mujiz in 52 AD. The Christians of Saint Thomas were very prosperous and historians write that the local king were very pleased with them and gave them several privileges. So जो सबसे पहले हमारे जो इंडिया में आया वो सेंट थॉमस थे जो जीसस को बेसिकली मानते थे. तो वो केरला में आए, वहाँ पे आके उन्होंने वहाँ के राजा से परमिशन ली कि हम यहाँ पे अपना विस्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते. राजा जी को बहुत पसंद आए. सो उन्होंने वहाँ के लोकल एरिया के अंदर क्रिश्चियनिज्म को फैलाना स्टार्ट कर दिया. सो द इंडियन चर्च सेंट थॉमस केम इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद द प्रेजेंट चर्च फ्रॉम द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ इमिग्रेंट ग्रुप. इन द 16th century, Persia lost control over Indian church for St. Thomas. Christians became under the ritual domination of Portuguese who had arrived in India for purpose of trade. When Portuguese arrived in India, they found a well-established Christian church where the believers spoke of themselves as being the Christian of St. Thomas. They are also called the Syrian Christians. देखिए उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर पुर्तगाल्स आए. पुर्तगाल्स में भी कुछ लोग क्रिश्चियंस थे, वो भी चर्च को फॉलो करते थे. सो उन्होंने इंडिया में आके देखा कि यहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश क्रिश्चियन चर्च है, उन्होंने वहाँ पे जाके अपने प्रेयर्स को स्टार्ट कर लिया. सो इन 1509 Alfonso
saw that if the Portuguese were to consolidate their commercial interest, they must have a permanent residential interest in India. Goa becomes center of this interest, and along with administrator, the ship of Portugal also carried goods. उसके बाद 1959 के अंदर अल्फेंसो ने देखा कि बेसिकली पुर्तगाल जो है वो उनका कमर्शियल इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो गोवा पे जाते हैं, उसको अपना सेंटर इंटरेस्ट बनाते हैं और बेसिकली गोवा के कुछ पोर्ट्स के ऊपर अपना चर्च बनाते हैं, वहाँ पे प्रिस्ट आते हैं. सो इन 1793 कैरीज एंड थॉमस ऑफ द बेल्पिस्ट मोनेस्ट्रिक सोसाइटी अराइव्ड इन कोलकाता, वेयर दे प्रोसीड टू ट्रांसलेट एंड प्रिंट द बाइबल इनटू वर्नेकुलर. उसके बाद 1793 के अंदर थॉमस और कार्ले कलकत्ता जाते हैं, वहाँ जाके भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, बाइबल को लोकल भाषा में कन्वर्ट करना स्टार्ट. In the northeast hills of India, the first attempt to preach Christianity was made by William Carey, the founder of Semaphore College near Calcutta. He sent one of his earlier converters named Krishna Chandra Pal to Kashi Hills in 1813. सो नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं. नॉर्थ इंडिया में भी उन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी बेसिकली अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया. नाउ टेंडेंट्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ. द फर्स्ट ऑफ दीज इज दैट ऑल क्रिश्चियंस बिलीव दैट जीसस क्रिस्ट ऑफ Nazareth in their Savior. They believe that Jesus was born to Mary, a virgin, and that God the Father sent him to redeem people of their sins. The concept of virgin birth is accepted alike by Catholic, Protestant, and Orthodox Christian in India. Christianity asserts that Jesus was the Son of God. जो अब नाउ जो क्रिश्चियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि जीसस जो है सन ऑफ गॉड है, वो जीसस को गॉड की तरह पूजते हैं और वो बेसिकली मानते हैं कि जो जीसस का बर्थ है वो इन जो पाप को मिटाने के लिए हुआ है. सो द लाइफ ऑफ जीसस, जीसस की लाइफ किस टाइप की थी? So the life of Jesus in the central principle around which Christians in India organize their ritual life. The two most important religious festivals of Christians are Christmas and Easter. Christmas makes the anniversary of Jesus' birth and is celebrated by attending the church, eating festival food, wearing new clothes, and greeting friends and neighbors. In India, there would be differences among Christian in kind of festival food in several or kind of clothes they are worn. Basically जो क्रिश्चियन होते हैं उनके टू टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं. वन इज अवर क्रिसमस एंड नेक्स्ट इज अवर एस्टर. जब वो क्रिसमस होता है उसमें वे बिलीव करते हैं कि जीसस का बर्थ हुआ था, इसलिए वो जीसस का बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं बाय वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, अच्छा खाना खाते हैं, फ्रेंड्स को ग्रीटिंग देते हैं, क्रिसमस पार्टी करते हैं. सो ऑल क्रिश्चियन बिलीव दैट जीसस वर किल्ड बाय हिज एनिमी हु हेटेड what he taught, but on the third day he rose from the tomb and conceived his follower of his divinity. For soon after the ascension to heaven, the Christian church then came into existence with the belief of resurrection of Jesus. Christianity is a historical religion, and in India, Christians accept that their master born in the Middle East was Jesus of Nazareth. The
बाइबल इज स्केयर्ड बुक ऑफ क्रिश्चियन, जो बाइबल होती है उनकी होली बुक होती है. इट प्रोवाइड द बेसिक ऑफ क्रिश्चियन बिलीव्स एंड नॉर्म्स ऑफ क्रिश्चियन बिहेवियर. बाइबल में जो क्रिश्चियन बिलीव्स कैसे होते हैं और उनके नॉर्म क्या हैं वो लिखे गए हैं. सो क्रिश्चियनिटी लाइक एन अनदर रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ. जो क्रिश्चियनिटी है ये भी हमें जीने का महत्व सिखाती है. डिफरेंस इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी विल राइज फ्रॉम हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल एनवायरमेंट इन विच कम्युनिटी इज फाउंडेड. द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन ऑफ सेंट थॉमस इज कॉल्ड Syrian Christian has been described in order to show how specific nature of organization of a particular Christian community in India. बेसिकली जैसे हमारे हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे जाति होती हैं, बहुत सारे टाइप के टेम्पल होते हैं, इसी टाइप से हमारे जो चर्च होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती है. सो जो सेंट थॉमस की वाली चर्च थी उसको सायरन क्रिश्चियंस बोला जाता है. सो व्हेन अ क्रिश्चियन ब्राइड एंटर्स हर हस्बैंड्स होम, her husband's mother would have a very important role to play her new life. Close relationship between Syrian Christian husband and wife, especially in the early years, are taught to be unseemly. When they move into an independent household with the birth of children, that husband and wife complement each other, but a certain reserve always marks their relationship. अब हम शादी की बात करते हैं, फैमिलीज की बात करते हैं. सिमिलर हस्बैंड और वाइफ, एक लड़की की और लड़के की शादी होती है. सो हस्बैंड की मदर होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है. जब उनकी सेपरेशन हो जाती है तब भी उनका जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप रहता है वो रिमार्केबल रहता है. So the relation of Syrian Christian woman to her husband's father is one of the respect. वो अपने फादर इन लोग को रिस्पेक्ट देती हैं जो क्रिश्चियंस लेडी होती हैं. He is the head of the household till the time of his death. जो उसका फादर इन लोग होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं. By the time he is about 60 years of age, he may retire from the active social life. जैसे वो 16 ईयर्स के होते हैं वो अपनी लाइफ से रिटायरमेंट ले लेते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन सन्स एंड फादर इज वन ऑफ मार्क्ड बाय डिवोशन, अफेक्शन, ऑब्लियंस एंड रिस्पेक्ट ऑन द वन साइड एंड बाय patronage and authorialism on the another. This relation full of tension is also reflected in relation of bride to her husband father. For many Christians, while they live in nuclear household, the ideal family that they generally desire are 3 generations in which the all sons bring their brides into a partner household and live all together with their children. Now grandparents. So grandparents कैसी भूमिका निभाते हैं? So for these Christian, grandparents plays a very important because they live close by. The partner grandfather is an important person in the life of child, particular as the child grows up. She teaches them stories from Bible and song from Jesus. एज सच हम जो दादा दादी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की लाइफ में. वो बच्चे को जीना सिखाते हैं, उन्हें अपने रिलीजन्स के बारे में समझाते हैं, वहाँ की स्टोरी सुनाते हैं और गाने भी सुनाते हैं. सो मदर्स ब्रदर, दैट इज मामा जी. सो मदर्स ब्रदर इज ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड. वो भी बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. गिफ्ट फ्रॉम मदर्स ब्रदर आर रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एंड बर्थ. द मदर्स ब्रदर ऑलवेज ब्रिंग abundant quality of fruits and sweet foods called पहलाराम when it comes to visit. जब भी मामा जी आते हैं बच्चों के तो बहुत सारे स्वीट्स और खाना लेके आते हैं. सो patrilocal resistance is a great importance to these Christians. Brother always live in neighboring house. Food and garden product are often shared.
जो क्रिश्चियंस होते हैं वो हमेशा नियर बाय रहते हैं, सो डैट कि वो अपने जितने भी फेस्टिवल होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, वो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, इवन वो सेम गार्डन को भी शेयर करते हैं. फॉर द Syrian Christian, the patrilineage is important and the significance of house names must be understood in this respect. A man is better known Kajapali Paul or Palivadical Thomas, for the house name carries the idea of property, privilege and lineage. The relation of children to their mother is striking contrast to the relation with their father. It is to mother that the young child turns to every need and she medicates between the child and the father. जो मदर होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. बेसिकली वो एक बेटे और एक बाप के बीच में कड़ी का काम करती है. नाउ women are never formally included in the affairs of outside work. formally women को include नहीं किया जाता outside work के अंदर, but in Christians women are included in affairs of outside work. बट हमारे हिंदू में ऐसा नहीं होता, बट क्रिश्चियंस में वुमेन को कंप्लीट पावर होती है बाहर जाके काम करने की. वुमेन कुक, क्लीन, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड आर डिवोटेड टू द रिलीजियस लाइफ, स्पेंडिंग मच टाइम इन प्रेयर एंड अटेंडिंग डिवोशंस एट द चर्च. वुमेन जो है बाहर काम कर सकती हैं, खाना बनाती हैं, घर की सफाई कर सकती हैं, चिल्ड्रन का ध्यान रखती हैं और बहुत सारा टाइम जो है चर्च में प्रेयर के साथ स्पेंड करती हैं. सो इनहेरिटेंस की बात करते हैं. टिल 1986 वुमेन आर गिवन सिद्धा धाम बाय देयर fathers, which was seen to be their share in father's wealth. It was controlled not by women but the husband's father. After a Supreme Court ruling in 1986, a woman may inherit equality with the brother should her father die without writing a will. देखिए, पहले जो एक वुमेन को अपने फादर की प्रॉपर्टी में वेल्थ नहीं मिलती थी, बट 1986 में जो रूल आया उसके अकॉर्डिंग अब जो लेडी है वो इनहेरिट कर सकती है अपने फादर की प्रॉपर्टी के अंदर. Inheritance custom express the dominant place of father in the Cyril Christ household. Property was divided according to whim of father or according to the need of the children. जो प्रॉपर्टी है अब गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बच्चों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और पेरेंट की विल के अकॉर्डिंग. द राइटिंग ऑफ विल has always been very popular among these Christians and the father was absolute control over his son. क्रिश्चियंस के अंदर विल को लिखना बहुत आम बात होती है, खास बात होती है और वो अपने चिल्ड्रन को अकॉर्डिंगली वेल्थ और मनी दे सकते हैं. द प्रिस्ट इन Christianity. So Christianity priest is greatly respected by his prisoners when conducts prayers and often the sacrifice. He stands in the place of Jesus Christ. He always the power to relieve the scared word to these who believe. The Christian priest is the name of God. जो जैसे हमारे हिंदुइज्म के अंदर पंडित को महत्व दिया जाता है उसी अकॉर्डिंग क्रिश्चियन में प्रीस्ट को महत्व दिया जाता है. जितने भी होली वर्क होते हैं वो क्रिश्चियंस ही कराता है. किसी का मरने होता है या किसी का जन्म होता है, जो भी पूजन होता है वो क्रिश्चियन के द्वारा ही कराया जाता है. सो एट दैट टाइम जो हमारे प्रीस्ट होते हैं वो जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े होते हैं और प्रेयर करते हैं. सो it is only on the festival and another important occasion that the people meet them. At all another time they live in monastery in meditation and prayer. The bishops are leaders of the community.
Every Christian knows them by sight and by the name. नेक्स्ट क्रिश्चियंस की चर्च कैसे होती है? सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल Syrian church in Kerala follows the principle laid down by the Hindu Shastra on architecture. It is surrounded by the courtyard on all sides. The walls are similar to the Hindu temple walls in height and width and design. Inside the church is whitewash. Sometimes there are religious painting on the wall and ceiling. These pictures tell the history of Jesus and often have picture of Saint Thomas, who is said to be brought Christianity to Kerala. बेसिकली जो चर्च होते हैं वो भी हमारे टेम्पल्स की जैसे होती है, मंदिर की जैसे होती है. उसमें भी मंदिर के जैसे ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, एक कोर्टयार्ड भी होते हैं. जो दीवारें और सीलिंग होते हैं चर्च की, समटाइम उनके ऊपर बेसिकली हिस्टोरिकल मूवीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं. So the church is the heart of Christian social life. People in the village visit to church every evening. जो चर्च होती है जैसे हमारे लिए मंदिर होता है, इसी तरह क्रिश्चियन लोगों के लिए उनकी चर्च होती है. वो चर्च में जाते हैं और प्रेयर करते हैं. प्रीस्ट उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है. सो सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो द डेज बिफोर क्रिश्चियन आर डेज ऑफ hectic activity. The house is cleaned and made ready for guests. On Christmas Eve, all the churches are open, decorated with green leaves and paints. The house on the roadside looking bright and light. जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस इन लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है. उस दिन ये जीसस का बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं. सो हर एक जो चर्च होती है वो फुली डेकोरेटेड होती है, लाइटनिंग होती है, उसमें ग्रीनरी होती है और लोग अपने घरों को भी बहुत अच्छे से सजाते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रिसमस सर्व्स बिगिंस ऑन द 24th evening. द मेन सर्विस टेक्स प्लेस इन द अर्ली hours of 3 AM of 25th of December. बेसिकली जो क्रिसमस ईव होती है वो 24th की बिगनिंग से ही स्टार्ट हो जाती है और 25th में भी 3 AM से स्टार्ट हो जाती है. इन द इवनिंग प्रेयर द प्रीस्ट टेल्स द पीपल अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस टू द वर्जिन मैरी. जो प्रीस्ट होता है वो स्टोरी सुनाता है कि जीसस का बर्थ कैसे हुआ, मैरी जो उनकी मदर थी उन्होंने किस कंडीशन में उनको बर्थ दिया. इन द चर्च द प्रीस्ट वियर्स वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन एंड ग्रीन robes. The candles are all lit and the church is full with the fragrance of incense. उस दिन सभी गाना गाते हैं. जो पादरी होते हैं वो भी बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं. जो हमारी चर्च होती हैं वो बहुत सुंदर दिख रही होती हैं. क्रिसमस सॉन्ग जो होते हैं वो होते हैं. अगेन सिमिलर इज रिटन हियर अबाउट द क्रिसमस. The relation of Christianity to Hindu in Kerala. Calendar and time, building of houses, element of castle in Christianity. Calendar and time. The Malayalam era follows the Christian era by 1825 years. It is still used in everyday speech when referring to the past for making the dates of establishment of churches, houses and gravestones. If you wish to know which year 2005 in the Malayalam era, you only have to subtract 285 years. Each month has a certain attribute or character. Karkadam is considered to have worst a time, rain and hunger. Kani is thought to be a bad and inauspicious month, and during this period house construction will not begin. Dhanu is the best season, and in this time of Christian
Christmas the Christians celebrate with great enjoy. Basically जो इसके टाइम और सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो जो टाइम है उसको कैलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. कार्डाडम जो हमारा वर्स्ट टाइम कंसीडर किया गया, कानी जिसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और धानु बेस्ट सीजन होता है क्रिश्चियंस के लिए, वो सेलिब्रेट करते हैं इस टाइम को. सो द कैलकुलेशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द मोमेंट इज स्टिल डन बाय द नाजिका. द डे इज डिवाइडेड इनटू 60 नाजिका एंड ईच नाजिका इज 60 वेनाजिका. Building of houses. So Hindu Asri craftsman who built for the Christian follows the custom and rules that he would for a Hindu client. The Christian place whole-hearted trust in Tachman and carpenter who follows the rules laid down by Thakchu. These are rules of measurement, location and construction. Christian house in the architecture style essentially like any Hindu house of similar status are traditionally house builders said. In this matter the Christian have full faith in Hindu Shastras. Element of कास्ट इन क्रिश्चियनिटी के अंदर किस टाइप की कास्टिज्म को फॉलो किया गया है. सो असरियन क्रिश्चियन ऑफ केरला बिलीव दैट देयर एंसेस्टर वर ब्राह्मण्स हु वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी by Saint Thomas, a follower and a friend of Jesus who came in Kerala in 52 AD. The Christians believe that they converted from Hinduism to Christianity. They are forced to break away from their original caste group. Adoption and compromise were two laws by which the Christian community lived for many centuries. Even today, in spite of many changes brought about the moderation, they sustain their daily life. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is, what did Christianity come to Kerala? How did the Syrian Christians celebrate Christmas? So today we will wind up our session here. Next we will going to discuss in our next class. Till then, happy learning, free learning.